कुछ लोग जब वेट गेन करने के लिए बहुत ट्राई करते हैं पर वेट गेन कर नहीं पाते, तब दिल को समझाने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। क्या आप भी खुद को ये समझाते हैं कि पतले होने से एटलीस्ट ड्रेसेस तो बेटर फिट हो रहे हैं? क्या आप खुद से ये कहते हैं कि करीना कपूर ने तो साइज 0 मेहनत करके बनाया था, मैंने तो गॉड गिफ्टेड पाया है? क्या आपको लगता है कि अंडरवेट होना एटलीस्ट ओवरवेट होने से तो बेटर है? लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि सिर्फ अंडरवेट होने की वजह से आपको किसी ओवरवेट आदमी के मुकाबले ज्यादा डेथ रिस्क है? तो मैं आपको बता दूं कि अंडरवेट होना ओवरवेट होने से एटलीस्ट डबल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यू डोंट बिलीव मी? तो चलिए आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली सिर्फ इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देता हूं कि अंडरवेट होने से आपकी जान को कितना खतरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैंडिनेवियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 2008 में एक बहुत ही फेमस स्टडी पब्लिश हुई। इस स्टडी को गुनीला वितॉफ एंड मैट्स इलियाजन के अंडर में कंडक्ट किया गया था। स्टडी में इस बात पे फोकस किया गया था क्योंकि बहुत सी कंट्रीज में ओबेसिटी, ओवरवेट एंड अंडरवेट लोगों के तरह तरह के इश्यूज होते हैं। तो एक्चुअली इनमें से किस इश्यू का डेथ रेट सबसे ज्यादा हाई है? यहाँ इस बात पे फोकस किया जा रहा था कि एक्चुअली कौन से रेंज में आपका वेट आपके लिए लिटरली जानलेवा बन सकता है। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने 16 to 74 इयर्स तक के स्वीडिश लोगों पे स्टडी की एंड सिर्फ 1 या 2 साल नहीं बल्कि इस स्टडी में अनइंटरप्टेड 12 साल के डेटा को स्टडी किया। उन्होंने ये स्टडी ऐसे लोगों पे किया जिनको आइदर 1980 to 81 या 1988 to 89 के इयर्स में सेंसस के अंडर ओवरवेट, अंडरवेट या ओबीस की कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इन ग्रुप्स को 12 साल तक फॉलो किया गया जिसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट की गई एंड हर साल उनसे उनका वेट एंड लिविंग कंडीशन का डेटा कलेक्ट किया गया। एंड ऑफ कोर्स इनमें से कुछ लोग इस बीच मर भी चुके थे। इन लोगों के केस में किस वजह से उनकी मौत हुई उसके रिलेटिव रिस्क को उनके एज एंड बीएमआई के हिसाब से एडजस्ट किया गया एंड जिनको जेनेटिक कोई बीमारी थी या लॉन्ग टर्म की बीमारी थी उसको एलिमिनेट किया गया ताकि जो डेटा बचता है वो प्योरली इस बात पे फोकस करे कि बीएमआई के किस रेंज पे डेथ रेट हाई होती है। फाइनल रिजल्ट ये दिखा कि एडल्ट आदमियों में ओबेसिटी की वजह से डेथ रेट 50% तक बढ़ जाता है, लेकिन अंडरवेट होने पे आदमियों में डेथ रेट 140% तक बढ़ जाता है एंड औरतों में 100% तक। तो ये स्टडी से साइंस ने ये प्रूव किया है कि अंडरवेट होने से अर्ली डेथ की पॉसिबिलिटी ओबेसिटी से भी काफी ज्यादा हाई हो जाती है एंड ये रिस्क वुमेन के मुकाबले एडल्ट मैन को सबसे ज्यादा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिस्क फैक्टर सिर्फ एडल्ट मैन एंड वुमेन में ही है, तो लेट मी गिव यू अनदर स्टडी जिसे सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टडी के बाद कंडक्ट किया गया था एंड पर्टिकुलरली उसे सिर्फ बच्चों पर फोकस किया गया था टू स्टडी द सेम थिंग कि अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी में से कौन से फैक्टर ज्यादा जानलेवा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में 2013 में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसको एमवेक एंड एसए क्लिफोर्ड के अंडर में कंडक्ट किया गया। इस स्टडी में ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के 2 पॉपुलर स्टडी के क्रॉस सेक्शनल डेटा को एनालाइज किया गया था जिसमें 2 से 3 साल के एज ग्रुप में 4666 पार्टिसिपेंट थे, 4 से 5 साल के एज ग्रुप में 4983 पार्टिसिपेंट थे, 6 से 7 साल के एज ग्रुप में 4464 पार्टिसिपेंट थे, 8 से 12 साल के एज ग्रुप में 1541 पार्टिसिपेंट थे एंड फाइनली 13 से 18 साल के एज ग्रुप में 928 पार्टिसिपेंट थे। उनके हेल्थ, मेडिकल हिस्ट्री एंड रिस्क फैक्टर्स के डेटा को एनालाइज किया गया। इस डेटा को स्टडी करने के लिए इसमें लॉजिस्टिकल रिग्रेशन मॉडल नाम के एक प्रोसेस को यूज किया गया था। अल्टीमेटली वर्डिक्ट ये देखा गया कि 2 से 5 साल के एज ग्रुप में बच्चों में अर्ली डेथ या सीवियर हेल्थ रिस्क फैक्टर का सबसे बड़ा कारण अंडरवेट होता है, लेकिन 6 to 7 इयर्स के एज के ऊपर के बच्चों में ओबेसिटी की वजह से ज्यादा हेल्थ रिस्क आते हैं। इस स्टडी ने ये नोट किया है कि 2 से 5 साल के उम्र में अगर बच्चे अंडरवेट होते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनके ब्रेन एंड मस्कुलोस्केलेटन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इससे ऑटोमेटिकली उनकी फाउंडेशन में ही वीकनेस आने की वजह से उनकी बॉडी बहुत सारे हेल्थ रिस्क फैक्टर्स की चपेट में आ जाती है। एक चीज पे शायद आपका ध्यान गया है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस बारे में फोकस करना चाहता हूं। प्लीज देखिए कि अब तक मैंने जिन स्टडीज के बारे में बताया है उन्हें डेवलप्ड नेशन में कंडक्ट किया गया था। वहां के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन एंड यहाँ के वेदर के बारे में सोचे तो कंपैरेटिवली अंडरवेट प्रॉब्लम हमारी कंट्री में इससे बहुत ज्यादा सीवियर है। साथ ही इन कंट्रीज में मेडिकल कंडीशन भी हमारी कंट्री से बेटर है, जिस वजह से ये स्टडीज का जो इम्पैक्ट इन नेशन के लिए बताया जा रहा है बोथ इन केस ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, वो हमारी कंट्री में शायद डबल या ट्रिपल टाइम ज्यादा सीवियर हो सकता है।
इस पूरी वीडियो में मैंने आपको डराने के लिए डेथ रेट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन सच यही है कि अगर आप अंडरवेट है तो सिर्फ बेटर फिजिक पाने के लिए नहीं बल्कि आपकी एक्चुअल हेल्थ के लिए भी आपको वेट गेन करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप अंडरवेट है एंड आप खुद को यह कहकर मना रहे हैं कि करीना ने भी 0 फिगर बनाया था, तो मैं आपको बता दूं कि सेलिब्रिटीज अपने वेट गेन एंड वेट लॉस में कभी भी अकेले नहीं होते। उनके डाइट्स केयरफुली मॉनिटर करने के लिए प्रोफेशनल डाइटिशियंस, फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स कंसिस्टेंटली उनकी पूरी जर्नी में उनके साथ होते हैं। इनफैक्ट करीना ने भी अपने फिटनेस जर्नी में पूरी तरह से अपने पर्सनल ट्रेनर नम्रता पुरोहित एंड डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के सुपरविजन में ही वेट लॉस या वेट गेन किया था। ये दोनों ही सर्टिफाइड ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन किया है। अगर आप भी ऐसे मेडिकल सुपरविजन में 0 फिगर अचीव कर रहे हैं तो दैट इज ग्रेट, लेकिन लेट्स फेस इट, एक्चुअल सीन तो ये नहीं है ना। आपकी बॉडी शायद नेचुरली स्किनी है और आप बस वेट गेन नहीं कर पाने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बॉडी है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, बट किसी भी तरह के अनहेल्दी वेट मेजरमेंट से आप कितने डेंजरस रिस्क में हो सकते हैं आपको ये भी पता होना जरूरी है। इनफैक्ट आपको मैं कुछ ऐसे हेल्थ रिस्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो अंडरवेट एंड ओबेसिटी के लिए मिरर इफेक्ट करते हैं। मतलब ओबेसिटी वालों को जो खतरा है एग्जैक्टली वही खतरा अंडरवेट वालों को भी हो सकता है, ऑलमोस्ट मिरर इफेक्ट में। आप सोचेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल, जिसको वेट ज्यादा है उसको वेट कम वाले से उल्टा इफेक्ट होना चाहिए, है ना। वेल, स्टे ट्यून्ड टू फीड द इडियट वेट गेन सीरीज, यू विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।